हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम आपके बेटा 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि 63 करने वाले हैं, जो कि 6 जनवरी के लिए है। और हम इसमें पढ़ेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कहता है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। कहता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। आपको भैया समझ होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। कहता है चिल्ड्रन यू हैव स्टडीड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज क्वाड्रिलेटरल। कहता है पहले स्टडी कर चुके हैं ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटरल की भी। नाउ लेट अस स्टडी येट अनदर रिजल्ट। हम कुछ और रिजल्ट के बारे में स्टडी करेंगे विच इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो साइड के ट्राइंगल के मिड पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, ट्राइंगल की जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से रिलेटेड है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको फॉलोइंग एक्टिविटी करनी है। कहता है ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ साइड ई एंड एफ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। कहता है ए बी सी जो है उसमें ए बी के मिड पॉइंट ई और ए सी का मिड पॉइंट एफ को आपने मार्क कर लिया। ज्वाइन द पॉइंट ई एफ, और ई एफ को क्या कर लिया आपने, ज्वाइन कर लिया। मेजर ई एफ एंड बी सी। ई एफ और बी सी को आप नाप लेंगे, ई एफ को भी नाप लेंगे और आप बी सी को भी नाप लेंगे। ठीक है, और एंगल ई एफ को नाप लेंगे, एंगल ए बी सी को भी नाप लेंगे। ये ई एफ आपका ये रहा और ए बी सी आपका ये रहा। ठीक है, दोनों एंगल आप नाप लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। यू विल फाइंड दैट, आप क्या पाएंगे जी कि ई एफ जो है, जो मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन आपने खींची है, लाइन सेगमेंट, वो पूरी बी सी का क्या है, हाफ है। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल हैं। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके, इक्वल हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है। क्योंकि अगर ये एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कौन से ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। और कोरस्पोंडिंग एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। कहता है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर ट्राइंगल। कहता है इसी एक्टिविटी को आप कुछ और ट्राइंगल लेकर भी कर सकते हैं। सो यू अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम। इस तरह आप इस थ्योरम के पास पहुंचते हैं। क्या कहती है जी थ्योरम, कहती है मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है। वो क्या कहा उसने उसको, मिड पॉइंट थ्योरम। तो कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। कहता है कोई लाइन सेगमेंट जो कि किससे मिल रहा है जी, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता है अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड्स, दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये पहुंच गए हम। इट मीन्स इफ वी गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, इस तरह समझिए इसको आप कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहता है ए बी का मिड पॉइंट आपका ई है और ए सी का मिड पॉइंट आपका एफ है, और आप ई एफ को मिलाएंगे तो ई एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा और हाफ होगा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा। व्हाट कैन यू स्टेट दैट कंजर्व ऑफ दिस थ्योरम। क्या आप इसके थ्योरम का स्टेटमेंट दे सकते हो रिवर्स की। हाँ, इज द कन्वर्स इज ट्रू, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। यस, बिल्कुल होगा। अगर लाइन पैरेलल है और एक साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो थर्ड साइड का भी क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। देखिए थ्योरम कन्वर्जन क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अगर किसी साइड के मिड पॉइंट को लेकर हम किसी अनदर साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो थर्ड साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, मिड पॉइंट होता है यानी कि। इट मीन्स दैट वी आर गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई एफ पैरेलल है बी सी, तो एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए सी का। ठीक है, इस तरह से आप रिजल्ट के पास पहुंच गए हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है जी, एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है जी, कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ, डी ई और एफ जो हैं
रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट ऑफ द ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी और सी ए क्या है, मध्य बिंदु है। दैट शो दैट ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय जॉइनिंग डी एफ। कहता है डी एफ को अगर हम मिला देंगे तो इस तरह से जो ट्रायंगल बने हैं आपके 4, वो सबके सब क्या हैं जी, आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है जी। तो देखिए, एज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। डी और एफ ई जो है, डी और ई आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहा डी और ये रहा एफ ई, ये मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के, मिला दिया, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि डी ई क्या हो जाएगा जी, आपका डी ई पैरेलल होगा आपके पूरे ए सी के। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि डी एफ क्या होगा, डी एफ पैरेलल होगा आपके किसके, बी सी के, और आपका ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। यही इसने लिख के दिया है। देयरफॉर ए डी ई एफ बी डी ई एफ, कहता है ए डी ई एफ बी डी ई एफ, ए डी ई एफ आपको देखिए ये है ए डी ई एफ, ये हो जाएगा आपका बी डी ई एफ, ये आपका सी डी ई एफ, ये सबके सब आपके क्या हैं जी, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और डायगोनल क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, उसको बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डायगोनल इसकी बात करूं कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करें तो ये डायगोनल हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीटों में। ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल मिला दें तो इस तरह से ये जो बनेंगे ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि जो ये ट्रायंगल है T1, ये सबके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सब आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह से ऑल 4 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही उसने यहाँ पर समझाया है। ठीक है जी। अब कहता है ट्राई योरसेल्फ, कहता है खुद आपको प्रयास करना। आप कुछ क्वेश्चनों के लिए दे रखे उसने, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसके अंदर उसने कहा है कि सी पर क्या है जी, आपका राइट एंगल है। ठीक है जी। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक लाइन आपने खींची है, ठीक है जी, जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल है, एंड पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो देखिए भैया किस तरह से उसने कहा है, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है राइट एंगल है कहाँ पर, सी पर। इस तरह से कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए कि ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये समझो सी हो गया, और ये आपका बी हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी हाइपोटेन्यूज जो है उसके मिड पॉइंट से एम से, ये मिड पॉइंट है, देखिए मिड पॉइंट से एक लाइन खींचिए जो कि पैरेलल है बी सी के। बी सी के क्या खींच दी हमने, ये पैरेलल खींच दी, जो कि ए सी को कहाँ काट रही है, डी पर काट रही है। तो शो कर रहा है आपको कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, मिड पॉइंट है ए सी का। इसका मतलब जितना ए डी है उतना ही सी डी दिखाना है आपको। और एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है, एम डी यानी कि ये आपके 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। और सी एम तो मिलाना पड़ेगा पहले, ये सी एम हो गया। और उसने कहा है कि सी एम जो है और जो ए एम है वो हाफ है किसका, ए बी का। तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि एम जो है मिड पॉइंट है, तो ए एम क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। ठीक है, तो सी एम का भी हाफ होगा। चलिए देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं हम। यहाँ देखिए बेटा, ये हमने कर दिया प्रूफ इसका। गिवन है ए बी सी के अंदर सी आपका राइट एंगल है, सी आपका कितने का हो गया जी, 90 डिग्री का हो गया, ये लिख दिया हमने। और ए एम बराबर है बी एम, ए एम बराबर क्या है जी आपका, बी एम है, क्योंकि उसने बोला है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है। एम क्या है, मिड पॉइंट है। ये बराबर है, लेकिन पूरे का क्या होगा, ये हाफ होगा। पूरे का क्या होंगे, ये यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि ए बी का क्या होगा, हाफ होंगे। ठीक है, एंड एम डी क्या है जी, पैरेलल है बी सी का। एम डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, ये भी आपको गिवन में है। प्रूफ करना है कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, डी ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए डी बराबर सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। और एम डी परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का, ये आपको प्रूफ करना है। और सी एम बराबर
एम ए बराबर हाफ ए बी, ए बी का आधा है आपका सी एम या ए एम, ये भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी आपको दिखाई दे रहा पूरा ट्रायंगल है ए बी सी। उसके अंदर ए बी सी के अंदर हमें ये पता है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और एम डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। और हमने कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से सीखा था, अगर किसी ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से किसी साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो थर्ड साइड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। क्या करती है जी, वो बाइसेक्ट करती है। इस तरह से हम कह देंगे कि डी जो है वो मिड पॉइंट होगा ए सी का बाय सी एम पी टी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा आपका सी डी। पहला पार्ट क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है, चित्र आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बार बार, एम डी पैरेलल है बी सी के, एम डी क्या है जी आपका, पैरेलल है बी सी के। ये हमको गिवन है, उसने दिया है कि एम डी जो है आपका वो पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो बराबर होंगे, तो ए डी एम बराबर होगा ए सी बी के। और ए सी बी हमें ऑलरेडी कितना दे रखा उसने, 90 डिग्री पर बता रखा था सी उसने, तो ए सी बी की जगह लिख दिया 90। तो ए डी एम आ गया आपका कितना, 90 आ गया आपका ए डी एम। इस तरह से आप क्या कर देंगे, कह सकते हैं कि एम डी क्या है, पैरेलल है ए सी के। एम डी क्या है आपका, पैरेलल होगा आपका ए सी के पैरेलल। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ए डी एम और सी डी एम आप देख लेंगे ऊपर से क्वेश्चन फिगर्स की, ए डी एम और सी डी एम मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ताकि देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं आपको फिर से फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। फिगर इस तरह से है हमारी। ठीक है, ये आपका ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, ये आपका एम है, ये आपका डी है, ये आपका, ठीक है, इस तरह से है। ये 90 है आपका दे रखा, ये आपने शो कर लिया परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ए डी एम और सी डी एम में, ए डी एम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ए डी एम यही है आपका ए डी एम, और आपका सी डी एम ये आपका है सी डी एम। ठीक है, ए डी एम और सी डी एम में ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। ठीक है जी, ये हमने ये दिखाई दे रहा होगा आपको प्रूफ। ठीक है, ए डी बराबर सी डी, और हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, ए डी एम बराबर है सी डी एम ईच 90, ए डी एम बराबर सी डी एम, ये रहा आपका ए डी एम और ये रहा आपका सी डी एम, ईच क्या होगा 90 होगा। ठीक है जी, और एम डी क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, एम डी क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल क्या हो गया आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मुझको आज़ादी हुई, कुछ भी बराबर देंगे, कुछ भी क्या हमने कर दिया, ए डी एम का ए एम और सी डी एम का सी एम बराबर लिख दिया। ठीक है जी, और ए एम तो हाफ है, ए एम तो क्या है, हाफ है भैया जी ए बी का, ये हमें ऊपर गिवन था, हमने लिखवाया भी था। तो ए एम हाफ के भी बराबर है, ए एम सी एम के भी बराबर है, यानी कि सब आपस में क्या है, ये बराबर हैं। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख देंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए बस अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम बराबर सी एम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। इस तरह से बेटा आपका पहला क्वेश्चन के तीनों भाग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। कहता है पी क्यू आर एस क्या है, उसके मिड पॉइंट है भैया रेक्टेंगल के, की साइड जो ए बी सी डी डी ए हैं, शो करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर हम फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है कि ए बी सी डी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए, ये ए बी सी और ये डी। फिर उसने कहा कि ए बी का बी सी का क्यू, इसका आर, और ठीक है ये हो गया आपका आर और ये आपका एस, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो मिड पॉइंटों को मिला के जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनना है, ये आपको दिखाना है पी क्यू आर एस कि क्या है जी, आपका पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब इसकी चारों साइड बराबर हैं। तो हम पहले इसको प्रूफ कर लेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए, किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है। ये रहा बेटा दूसरा क्वेश्चन।
हमें गिवन में क्या है जी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। प्रूफ करना है पी क्यू आर एस जो आपने बनाया वो एक रोम्बस है, यानी कि उसकी चारों साइड इक्वल है। हमने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक ऐसा काम होता है जो अपनी सहूलियत करते हैं। जॉइन ए सी, हमने ए सी को क्या कर दिया बेटा, ये मिला लिया। ठीक है, डायगोनल मिला दिया हमने। तो प्रूफ में अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम देखें, अगर ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट हैं ए बी और बी सी के। तो अगर मिड पॉइंट को मिलाते हो तो थर्ड लाइन के क्या होते हैं, वो पैरेलल और हाफ होते हैं। तो वही लिख दिया, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी। पी क्यू इसलिए क्या होगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के और पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए सी का, बाय एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम यही हमसे कहती है। ठीक है जी, अब आगे इसी तरह से हम ले लेंगे ट्रायंगल एडीसी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम, एडीसी। एडीसी में भी कह देंगे कि एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल और हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे। एडीसी के अंदर एस और आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एडी एंड डीसी। एस आर हो गया एसी के और एस आर क्या हो गया, हाफ हो गया एसी के। हमने दोनों इक्वेशन को देखा ध्यान से कि एस पी ए सी के बराबर पी क्यू पैरेलल है ए सी के, और ये भी पैरेलल है, पी क्यू के हाफ है ए सी, एस आर के भी हाफ है ए सी। दोनों जब ए सी के बराबर हैं तो आपस में भी क्या होंगे, ये बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दिया कि पी क्यू बराबर होगा एस आर के, और पी पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जब एक जोड़ा पैरेलल और बराबर हो जाए तो हम ये कह देंगे कि क्या है, वो आपका पैरेललोग्राम है। क्या है जी, वो आपका पैरेललोग्राम है। तो हमने कह दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, जब ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया तो अब मैं ये एक और चीज़ कह सकता हूँ कि ए डी और बी सी क्या है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से, क्योंकि रेक्टेंगल आपका ये था, इस तरह से था, ए बी सी डी। तो ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। तो इनके हाफ भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो ए डी का हाफ क्या था, ए एस, ये क्या था, बी क्यू, बराबर होंगे हाफ भी। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लिया हमने, ये पी एस और पी बी क्यू। पी एस आपको दिखाई दे रहा है, ये पी एस और ये पी बी क्यू। ए एस बराबर है हमारा बी क्यू, प्रूव्ड वो है हमने करा है, और ए पी बराबर है बी पी, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है, और एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि ईच एंगल कितने का है, 90 का, क्योंकि राइट ये रेक्टेंगल दे रखा उसने ए बी सी डी हमको। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं लिख दूंगा कि पी एस, इसका जो पी एस है वो बराबर हो गया पी क्यू के। और अभी हमने प्रूफ करा था कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये रोम्बस हो गया, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए वो क्या होता है, रोम्बस होता है। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट साइड बराबर होगी। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।